नमस्कार किसान साथियों। इस वीडियो में हम लोग प्याज की तेज़ी मंदी को समझने की कोशिश करेंगे और देखते हैं प्याज का मार्केट अभी किस तरीके से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि पिछला हफ्ता जो गया है मार्केट में कोई खास उठापटक देखने को नहीं मिला है हमें। ना ही ज़्यादा तेज़ी थी ना ही ज़्यादा मंदी देखने को मिली थी। मार्केट एक रेंज में अभी घूम रही है और रेंज है नीचे में बेस प्राइस 1400 पर क्विंटल और ऊपर में 1600 पर क्विंटल। तो इस दोनों के बीच में मार्केट ने पिछला हफ्ता पूरा निकाला है। और इसके बारे में हमने पिछले संडे को एक वीडियो भी बनाई थी कि मार्केट में जो अपना ये 1400 का लेवल है, इसके आसपास मार्केट जब तक रहेगी या इसके ऊपर रहेगी, मार्केट में तेज़ी तो रहेगी रहेगी, मंदी नहीं आएगी। जब तक इसके नीचे नहीं तोड़ती है मार्केट में स्टॉक निकलना शुरू नहीं होगा। तो मार्केट अभी फ़िलहाल उसी को बेस प्राइस मानकर उसके ऊपर अभी ट्रेड कर रही है। अब देखिए, हमने ऐसा क्यों बोला है कि 1400 के नीचे आएगी तो मार्केट में ज़्यादा गिरावट आ सकती है। इसका मेन कारण होता है सप्लाई का ज़्यादा आना। यानी कि जितने भी स्टॉकिस्ट हैं जिन्होंने बड़े पैमाने पे स्टॉक करके रखा हुआ है, जिनका स्टॉकिंग प्राइस 1200, 1400, 1500, 1600, यहाँ तक कि 1800 तक भी स्टॉक किया गया है व्यापारियों द्वारा। तो मार्केट अगर 1400 के नीचे क्रॉस करनी शुरू होगी तो वो लोग अपना जो माल है, अगर उन्होंने 100 टन माल स्टॉक करके रखा होगा तो वो लोग कोशिश करेंगे कि मार्केट में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मुझे कहीं लॉस ना हो जाए, बहुत ज़्यादा ही कहीं मार्केट में मंदी ना आ जाए। तो जैसे ही मार्केट में थोड़ी सी गिरावट आएगी इस लेवल के नीचे में, तो वो लोग क्या करेंगे, अपना स्टॉक निकालना शुरू कर देंगे। तो जब वो लोग स्टॉक निकालना शुरू कर देंगे तो सामने जो बिक्री की मार्केट है वहाँ पे आवक बढ़ेगी। वहाँ पे आवक बढ़ेगी तो सामने की मंडियों में, सामने की बिक्री की मंडियों में प्याज की लिवाली सुस्त होगी, प्राइस डाउन होगा। तो उसका इफ़ेक्ट और लिवाली सुस्ती के साथ कारोबार करते हुए हल्की सी मंदी की तरफ जाएगी। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि जब मार्केट में मंदी आती है तो मंदी में लोग जल्दी घबराते हैं, जबकि जब मार्केट में तेज़ी आती है तो उस तेज़ी पे बिलीव बहुत धीरे धीरे होती है। कोई भी मार्केट में अगर तेज़ी आती है तो सबको ये डर होता है कि तेज़ी आई है, कहीं ये हवा वाली तेज़ी तो नहीं है, वापस मार्केट कहीं नीचे तो नहीं आ जाएगी। तो उस पर ट्रस्ट लोगों को बहुत देरी से आती है। लेकिन मार्केट में अगर आप ऐसा मान के चलो कि मार्केट अगर 1400 पे है और मार्केट अगर 1600 आ गई, तो ये तेज़ी पे जो लोगों का विश्वास होता है वो धीरे धीरे आएगा। लेकिन अगर 1600 से 50 रुपये भी मार्केट डाउन हो गया, यानी कि 1550 भी हो गई, तो अब लगेगा कि नहीं, मार्केट में गिरावट आने वाली है। तो मंदी में ये साइकोलॉजी होती है, नॉर्मल एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, जिसमें मार्केट में जब भी गिरावट आती है लोग जल्दी घबरा जाते हैं। तो इसी साइकोलॉजी के बेस पर हमने आप लोगों को बताया था कि क्योंकि जो 1400 का लेवल है ये पिछला पूरा साल मेंटेन करके मार्केट ने रखा था। इसके नीचे मार्केट एक बार भी नहीं गई थी। मार्च महीने में ये लेवल थी। मार्च के महीने में पिछले साल 1400 के आसपास मार्केट लगभग एक महीने तक ट्रेड की थी, जब एक्सपोर्ट पर से बैन हटाया गया था और एक ड्यूटी लगाई गई थी। तो उस टाइम पे मार्च के महीने के आसपास ये लेवल मार्केट ने मेंटेन करके रखा था और पूरा एक महीना अप्रैल तक मार्केट इसी भाव के आसपास ट्रेड करती हुई दिखी थी। यहाँ से मार्केट ने रैली करना शुरू किया और अच्छी खासी तेज़ी हमें पिछले साल देखने को मिल चुकी थी। तो सबके मन में, व्यापारी हो चाहे किसान हो, सबके मन में ये पता है कि हाँ, मार्केट में ये जो लेवल था इस प्राइस के आसपास मार्केट के पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे मार्केट रुकने की कोशिश करती है। ये हो गई एक ह्यूमन साइकोलॉजी की बात, जहाँ पे मार्केट की साइकोलॉजी चेंज हो सकती है या फिर चेंज होने की उम्मीद रहेगी। लेकिन फिलहाल मार्केट जब तक इसके ऊपर है, मार्केट में हम मंदी की तरफ नहीं सोचेंगे। डिमांड सप्लाई की बात करें तो एक्सपोर्ट में, जैसा आप लोगों को पता है कि बांग्लादेश की तरफ से इस वर्ष इंपोर्ट नहीं किया जा रहा है। जो भी इंपोर्ट हुआ भी था या फिर थोड़ी बहुत हो भी रही है, बस नाम मात्र की है, जिसका कोई असर मार्केट पे हमें देखने को नहीं मिलेगा। इसका सबसे ज़्यादा असर मध्य प्रदेश की मंडियों में गुल्टा गुल्टी के प्राइस पे हमें देखने को मिल रही है। लगातार उसके जो भाव हैं, उसकी जो लिवाली है, बहुत सुस्ती के साथ कारोबार कर रही है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में जो गुल्टा गुल्टी का डिमांड होता है वो बहुत ज़्यादा कम देखने को हमें मिलती है। और जिस कारण जो इसकी प्राइस है उसमें हमें कुछ खास तेज़ी मध्य प्रदेश की खास करके मंडियों में देखने को नहीं मिली है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, मध्य प्रदेश की जो मंडियां हैं उसकी जो गोल्टा गोल्टी है उसकी सबसे ज़्यादा डिमांड बांग्लादेश की तरफ से आती है। लेकिन नासिक की जो मंडियां हैं वहाँ की जो गोल्टा है उसकी डिमांड मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस जैसे देशों की तरफ से बहुत अच्छी खासी देखने को मिलती है। यहाँ तक कि श्रीलंका में भी जो सुपर गोल्टा होता है उसकी डिमांड हमें अच्छी खासी देखने को मिलती है। हालांकि बांग्लादेश के इंपोर्टर से बात करने के बाद हमें ये पता चला है कि 15 जुलाई से लेकर 30 जुलाई के बीच में कभी भी मार्केट में भारत से प्याज का इंपोर्ट होना शुरू हो सकता है। हालांकि एक ऑफिशियल कन्फर्मेशन भी नहीं है।
पर डेटा को देखें और हर साल जिस तरीके से वहाँ की लोकल्स ख़त्म हो जाती है जुलाई के आसपास में, तो उस हिसाब से वहाँ के जो इम्पोर्टर्स हैं और इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं उन लोगों को उम्मीद है कि इस टाइम पर आके मार्केट में एक्सपोर्ट सुचारू रूप से चालू हो सकता है। उसकी रिकॉर्डिंग हम आपको सुनाएंगे। वहाँ के जो इम्पोर्टर्स से हमारी बात हुई थी वो मैं अगली वीडियो में आपको या फिर आज ही मैं अपलोड कर दूँगा। पिछले वर्ष जिस तरीके की रेट हमें देखने को मिली थी इंडिया में, उस वजह से जितने भी आसपास के देश हैं, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया या फिर चीन हो गई, चीन में भी प्याज का बहुत अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है, बहुत अच्छा खासा एक्सपोर्ट किया जाता है। तो पिछला साल जो एक्सपोर्ट बैन हुआ था, ये सभी देशों ने जो मार्केट में इंडिया एक्सपोर्ट नहीं कर रही थी, वहाँ पे इन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिस कारण वहाँ के जो इम्पोर्टर्स थे उन लोगों का कनेक्शन इंडिया के एक्सपोर्टर से थोड़ा सा टूटता हुआ नज़र आया था। इस वजह से भी थोड़ी सी डिमांड हमें कम आती हुई दिख रही है। हालांकि जो प्राइस है वो इंडिया का फेवरेबल प्राइस है और प्राइस यहाँ पे बहुत कम है, जिस कारण उन लोगों को ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। लेकिन कनेक्शन टूटने की वजह से जिस तरीके की डिमांड्स आनी चाहिए थी उसमें हमें थोड़ी सी कमी नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। पर धीरे धीरे करके ये वापस से सुधार की तरफ चला जाता है, बट इसमें थोड़ा सा हम लोग को मेहनत और समय दोनों लग जाते हैं। तो ये थी डिमांड सप्लाई की बात। इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो लोकल्स डिमांड है वो फ़िलहाल सीमित रूप से चलती हुई दिखाई दे रही है और इधर कुछ दिनों से अधिक बारिश होने की वजह से जो भी बिक्री की मार्केट थी, जैसे कि बिहार, यूपी, दिल्ली, कुछ कुछ जगहों पे जहाँ पे बारिश हुई थी, हालांकि अभी तो बारिश नहीं हुई है, बट जहाँ जहाँ पे बारिश हुई थी वहाँ पे थोड़ा सा इफेक्ट हुआ था रिटेल सेलिंग में थोड़ी सी मार्केट में आवक बढ़ती हुई नज़र आई थी, जिस कारण दिवाली थोड़ी सी सुस्ती के साथ मार्केट में हमने देखा कि बंद हुई थी। फ्राइडे और सैटरडे को मार्केट में जो लोकल्स डिमांड थी वो थोड़ी सी कम आई थी, बट फिलहाल अभी मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड ही बनी हुई है। जब तक मार्केट इसके ऊपर टिकी रहेगी, कभी भी मार्केट में एक अच्छी रैली शुरू हो सकती है, बशर्ते इसके ऊपर ही मार्केट को टिकना रहना चाहिए। ये नहीं है कि इसके ऊपर मार्केट टिकी रहेगी तो इसी रेंज में फंसी रहेगी। इसके ऊपर मार्केट जब तक टिकी रहेगी, मार्केट में गिरावट नहीं आएगी, ये श्योर शॉट है। लेकिन जैसे ही मार्केट इस रेंज को ब्रेक करेगी, ये रेंज अगर आप लोग को याद हो, हमने जब मार्केट मार्च या अप्रैल के महीने में इसी रेंज के आसपास तोड़ने की इसको कोशिश करी थी, तब हमने बताया था कि ये लेवल बहुत ही अहम लेवल है, इसके नीचे मार्केट को नहीं जाना चाहिए। और अगर जाता है मार्केट में तो 400 से 500 तक की मंदी 100% हमें देखने को मिलेगी। जो देखने को मिली थी मार्केट 1400 के नीचे आने के बाद 900 के एवरेज प्राइस तक आ गई थी। अब सेम चीज़ पोजीशन बन रही है ऊपर की तरफ। अब मार्केट में 1400 का बेस प्राइस हो गया, ऊपर में जो 1600 है, इस दोनों के बीच में मार्केट कुछ दिनों तक ट्रेड करेगी। और हमने एक रिपोर्ट भी बनाई थी, अगर आप लोग को याद हो, कि मार्केट जब 900,000 पे थी तब हमने बताया था कि मार्केट में 1200 को ब्रेक करेगी तो पहला रेजिस्टेंस 1400 है, सेकेंड रेजिस्टेंस 16 टू 1800 है, उसके बाद मार्केट 2000 से 2200 तक जाएगी। ये शॉर्ट टर्म के लिए हमने कुछ लेवल्स आपको बताई थी, जो प्राइस मैंने आपको बताई थी कि मार्केट इस तरीके की मार्केट दिखा सकती है। तो अब मार्केट में 1600 के ऊपर निकलते ही कम से कम 300 से 400 रुपये के तक की तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है, जो कि मार्केट को लेकर जाएगी 1800 से लेकर 2000 के बीच में। जब मार्केट लगातार 1200 के नीचे ट्रेड कर रही थी और 1200 के ऊपर निकलने की कोशिश कर रही थी, तब हमने लगभग 10 मई के आसपास आप लोगों को बताया था कि मार्केट में 15 मई के बाद तेज़ी देखने को मिल सकती है। ऐसा क्यों बताया था? क्योंकि बार बार मार्केट उसके ऊपर निकलने की कोशिश कर रही थी, जिसका मतलब था कि जो भी स्टॉकिस्ट है, जो भी बायर्स है, वो इस भाव पर खरीदने को रेडी हैं, यानी कि उन लोगों को मार्केट में पोटेंशियल दिख रही है। सेम चीज़ अभी हो रही है। अब मार्केट में इस लेवल पे, इस भाव पे खरीदारी अच्छी खासी हो रही है। मार्केट को जो भी व्यापारी हैं, जो भी स्टॉकिस्ट है, वो नीचे जाने नहीं दे रहे हैं। जैसे मार्केट नीचे आती है वापस सिलेवाली शुरू हो जाती है। जैसे कि हमने देखा फ्राइडे को मार्केट में गिरावट आई थी, सैटरडे को वापस से मार्केट ने रिकवर कर लिया, जो कि इसकी जो एवरेज प्राइस थी वो 1500 के आसपास आई थी। और सैटरडे को हम लोग देखेंगे तो सैटरडे को मार्केट 50 रुपया कवर करके ऊपर की तरफ बंद होते ही दिखाई दी थी। तो फिलहाल पिछला हफ्ता कुछ खास गया नहीं था मार्केट के लिए। अब अगला हफ्ता हम लोग देखेंगे कि ये दो लेवल हमारे पास है, दो प्राइसेस हैं। अब इसके बीच में मार्केट क्या करती है, इसको अगर नीचे निकालने की कोशिश करती है या फिर इसके ऊपर निकालने की कोशिश करती है। इसके बीच में मार्केट नहीं रहेगी अगले हफ्ते, कहीं ना कहीं मूव 100% आएगा मार्केट में, या तो नीचे की तरफ तोड़े या फिर ऊपर की तरफ तोड़े। बट हाई चांसेस है कि मार्केट ऊपर की तरफ ही रैली करती हुई दिखाई देगी, जिसके बारे में अगर कोई भी नई रिपोर्ट आएगी तो उसकी ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। और अगर आप लोग एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहते हैं, अपनी खुद की कंपनी रजिस्टर करना चाहते हैं एक्सपोर्ट कंपनी के लिए, तो नीचे फॉर्म दिया गया है, वहाँ से आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसको भर सकते हैं।
और हम लोग आपकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन में मदद भी करेंगे और पूरी डॉक्यूमेंटेशन बना कर आप लोगों को हम देंगे। और जितने भी एक्सपोर्ट की कंसल्टेंसी होती है, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, और पूरा एक एक्सपोर्ट का सेटअप बना के देंगे, ताकि आप प्याज का एक्सपोर्ट करना चाहे कोई भी अन्य फ्रूट्स वेजिटेबल का एक्सपोर्ट करना चाहे तो आपके पास ऑलरेडी एक बायर्स रहेंगे जिससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जितने भी बायर्स हमारे पास रहते हैं सारे जेन्युइन बायर्स होते हैं सर। सबके साथ हमारी मीटिंग्स ऑलरेडी होके रहती है, या फिर उन लोगों का जो डेटा होता है वो डेटा हम लोग मीटिंग्स में जाकर गवर्नमेंट की साइट से निकाल कर, गवर्नमेंट से कॉन्टैक्ट करके और अलग अलग तरीक़ों से निकाल कर हम लोग वो सारा डेटा रखे हुए हैं। तो उनसे आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं और उनको कॉन्टैक्ट करके अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो नीचे लिंक दिया होगा, वहाँ से जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं और अपना पूरा एक्सपोर्ट का डॉक्यूमेंट्स और पूरा एक सेटअप बना सकते हैं।